अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर भी तकलीफ़ फरमाए जनाब मखदूमा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद वज्जल फ़रज आले मोहम्मद। है इजाज़त नौकरी चंद लम्हात आपके साथ आले मोहम्मद के खालिक शाह साहब के मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत अजीम अज़ादार थे सैयद सरकार करीम करबला उन्हें अपनी जवार में जगह अता फरमाए। आप अज़ादारों को मौला हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए। जनाब सैयदा हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ इस वबाई मर्ज से हम तमाम अज़ादारों को निजात अता फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। इतनी बड़ी एक माहौल के बाद दोबारा आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आप शामिल रहेंगे मैं भी आपकी नौकरी में खड़ा हूँ। शोर पड़ा हुआ है ज़माने में, चूँकि ये सारे मातमी तशरीफ़ फरमाए कि ये अजीब तबका मिंबरों पे आ गया है कि जो एक आंसू के बदले में जन्नत दे रहा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हदीस है मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वाजबत लहुल जन्ना। जो बंदा हुसैन के गम में रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बना ले, शक्ल बनाने पे भी अल्लाह पे वाजिब हो जाता है उस बंदे को जन्नत देना। क्या इज्जतदार लोग शाम के टाइम मिल गए सैयद, आपको मैं वाह वाह कह रहा हूँ भाई। जबकि शक्ल बनाना, माफ़ी देना मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, रियाकारी में आता है। रियाकारी की बावजूद कोई इबादत वो कबूल नहीं करता। रियाकारी के रोज़े कबूल नहीं, रियाजकारी का हज कबूल नहीं, रियाकारी की नमाज कबूल नहीं, सजदा कबूल नहीं, तस्बीह तकदीस कोई इबादत ही कबूल नहीं। पता नहीं कितनी मंजिल पे खड़ा है हुसैन। हाय 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 हाय। ये मातमियों के हाथ बुलंद हो रहे हैं। क्या रूहानियत है शाम के टाइम हुसैन के जिक्र में। सुभान अल्लाह। आप जी कि जिसकी इबादत में शक्ल बनाना भी वो कहता है जन्नत वाजिब है। एक जुमला कहने लगा हूँ जी, फिर मातमियों के हवाले करता हूँ, अज़ादारों के सादात के। घर में मजलिस है, क्या खूबसूरत एक रूहानियत का माहौल बना हुआ है। यूं करने को भी दिल नहीं कर रहा है, इतना पाकीज़ा माहौल नजर आ रहा है। मौला की कसम है, मौला सादिक फरमाते हैं जिंदगी में नमक भी खाना पड़े ना, यानी इतनी गुर्बत हो तो नमक से रोटी खा लेना, लेकिन जिंदगी में एक दफा करबला जरूर जाना ताकि तुम्हें माशर के दिन जन्नत के रास्ते पूछने ना पड़े। वाह 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 वाह। मैं आपको वाह वाह कह रहा हूँ यार। जंदा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो हाथ फैला रहे हैं ये खैरात तो ले रहे हैं सर, क्योंकि वो बैठी है हुसैन की पाक हमशीर खैरात देने के लिए। तो एक आंसू के बदले में जन्नत दे रहे हैं जी। ये शक्ल बना ले तो भी जन्नत दे रहे हैं। आपने हद की हुई है। लग ही नहीं रहा कि मजलिस दोबारा एक दफ़ा माहौल हट के फिर बन के फिर शुरू हुई है। ये ख़ास करम है मखदूमा का जो आपके ऊपर है। मैं तो नौकर हूँ आपका। इस रूहानी माहौल से फ़ायदा ले लेना चाहिए। मुझे तो ले लूँगा, आप भी ले लेंगे इंशाल्लाह। एक आंसू के बदले में जन्नत, एक आंसू के बदले में जन्नत, एक आंसू के बदले में जन्नत। सोशल मीडिया भरा हुआ है। हम रात को सोते हैं, वो जागते हैं, हमारे खिलाफ पोस्टें लगाते हैं कि ये अजीब जहल तबका आ गया जी मिंबरों पर, और आगे वाह वाह करने वाले मातमी बैठ के एक आंसू के बदले में जन्नत दे रहे। ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई इन सादात से नहीं बनती, ये लड़ाई इन मातमियों से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के जंजीर जन से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के कुमा जन से नहीं बनती, ये शबीर के नूहा खान से नहीं बनती, ये हुसैन के किसी मदहा खान से नहीं बनती। ये लड़ाई उस ताजर से लड़ जो इतनी सस्ती बेच रहा है। मोहसिन जीवो यार,
आप सलामत रहे मेरे सरदार। मातमी नहीं बोलेंगे तो जाफर के साथ कौन बोलेगा? एक बारी तो ऊंचा बोलो, हैदरी। ये लड़ाई आपके क्या कहने, जो चुप बैठे हो आपके तो क्या ही कहने ना जी। ये लड़ाई उस ताजर से बनती है जो इतनी सस्ती बेच रहा है। यार ये 200 रुपए का रुमाल होगा, इससे ज्यादा क्या भी होगा। ये मेरे हाथ में, मैं हुसैन की नौकरी करने आ गया। ये मातमी सैयद अज़ादार मुझसे प्यार करते हैं, मैं हुसैन अलैहि सलाम का सबसे छोटा जाकर। रुमाल मेरे हाथ में अच्छा लगा तो ये भाई बोले कि जाफर ये कितने का है? मैंने कहा यार 200 रुपए का है। उसने कहा यार ये बहुत अच्छा लगे, मैं इसका 1000 देता हूँ, रुमाल मुझे दो। मैं कहा जी मैं दुआ देता हूँ, रुमाल नहीं देता। अब गुजरात की धरती भरी हुई है, मैं मतलब जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी बड़े बड़े सरदार हैं। बोली लगनी बाबा जी शुरू होगी रुमाल की। 5000 ले ले, मैं कहा जी मैं नहीं देता। यार 50 ले, मैंने कहा जी मैं नहीं देता। यार 1 लाख रुपया ले, मैंने कहा जी मैं नहीं देता। ये साउंड वाला मस्कीन आदमी है, ये मौला की नौकरी करने यहाँ पे आया। इसने कहा जी मैं देने भी 10 ने तो ये लेना भी जरूर है। मैंने 10 रुपए से लिए, चूमे जेब में डाले, रुमाल इसको देके चला गया। मजलिस छोड़ी, सादात के आगे सारे आप भी आगे, सैयद भी आगे। ने साढ़े नाल मुक के जा, क्या मुकूं? तू 1 लाख का रुमाल नहीं दिया, 10 रुपए में दे के जा रहा है, साढ़े नाल मुक भाई ने पता तेन जान ही नहीं देना। मैं हाथी बन सकता ना मुर्शिद कि यार ये फिकी एतबार से, शरी एतबार से, इखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से, दुनियादारी के एतबार से, किसी लिहाज से भी ये लड़ाई आपकी मुझसे बनती नहीं कि 1 लाख रुपए में मैंने नहीं दिया, 10 रुपए में दे दिया। ये लड़ाई आपकी किसी हवाले से मेरे साथ नहीं बनती। क्यों नहीं बनती जी? मैंने कहा जी सरकार मैं हूं रुमाल का मालिक, मेरी मर्जी में 1 लाख रुपए में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 का मालिक हूं, मेरी मर्जी में 1 लाख रुपए में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दूं। जनाब मुझसे लड़ ही नहीं सकते। इतनी सारी बात है, पूरी कौम को लड़ाकर और एयर कंडीशन लगा के मौलाना तू सो रहा है, पाकिस्तान का अमन तू खराब कर रहा है, तुझे पता ही नहीं चला जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी 1 आंसू। जियो किस खुले माहौल में इतनी रौनक है, जरा हाथ बुलंद हो रहा है यार। आपको वाह वाह, आपके अकीदे को वाह वाह, आपके मजहब को वाह वाह, आपके मौला को वाह वाह। मेरी हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी 1 आंसू में दे। मैं बोलने वाला कौन होता हूं हुसैन के काम में? हम नहीं दे रहे ना, हम जन्नत के मालिक है ना खालिक है। जो दे रहे उससे जाके लड़। ज़ियारात पे मैं गया था कुम, अल्लामा अब्बास तालकानी से मेरी मुलाकात हुई। 25 साल उस बंदे ने मासूम कौम के हरम में जमात कराई है। 40 सवाल किए थे मैंने अब्बास तालकानी पर। उनमें मेरा एक सवाल ये भी था, मैंने कहा जी 1 आंसू में इतनी ताकत है, ये जो इश्क़ हुसैन में निकलता है कि वो जिंदगी के गुनाहों की तख्ती पे पोचा फेर दे। सैयद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? मातमी नहीं खुश होगा तो कौन खुश होगा यार? आपकी क्या बात है? जिंदगी के गुनाहों की तख्ती पर, स्लेट पर पोचा फेर दे। मुझे कहते तू आया कहां से? मैंने कहा जी पाकिस्तान से। क्या करता है? मैंने कहा जी मैं हुसैन का छोटा सा मदा खान हूँ, जागना। मुझे कहते मदरसे पढ़ा है? मैंने कहा जी 6-7 साल पढ़ा हूँ। फिका जानता है? सारी जानता हूँ। वो कहते हैं एक मसला मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ, जागना। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा जी हुक्म। वो कहते हैं एक मन दूध का पड़ा हो, उसमें एक नजस कतरा कोई गिर जाए। क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ बुलंद हो गया, मेरे बड़े बड़े लोग सरदारों के हाथ बुलंद हो रहे। दूध की कैफियत क्या है? नजस है क्या? मैंने कहा जी सारा नजस। जलाल में आ गया अब्बास तालकानी। मुझे कहते अजीब बंदे पाकिस्तान से आ जाते हो, तुम्हें सवाल करने का भी पता नहीं है। एक नजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो एक मन दूध को हराम कर रहा है। इसके हुसैन में आए हुए इस आंसू में इतनी। जियो कोई हाथ थले ना रवे हैदरी। सुभान अल्लाह,
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप सलामत रहे। जो हाथ हुसैन को सलाम कर रहे, पता नहीं क्यों इश्क़ हुसैन में हम चले जा रहे हैं। जो मुस्करा रहे हैं कभी दुखी ना देखे। बिस्मिल्लाह जी। इस हुसैन के इश्क में आए हुए आंसू में इतनी ताकत नहीं है। कहां तक जाए। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं जा रहा हूं करबला, कुम से करबला जा रहा हूं ज़ियारत के लिए, तो मुझे कोई वाक़िया सुनाए करबला का ताकि मेरी मार्फत में इजाफा हो जाए। उन्होंने एक सादा वाक़िया सुनाया लेकिन उसमें पता नहीं कितनी गहराई है। वो मुझे कहने लगे हमारे कुम का ताजिर था, यहाँ पर रहता यहीं पर था, वो करबला ज़ियारत के लिए गया, करबला को देखा, वहां बैठकर उसने खत लिखा घर वालों को कि तुम मकान दुकान बेच के करबला आ जाओ तो बिस्मिल्लाह, वरना मैं अपनी जिंदगी में जन्नत से वापस नहीं आऊंगा। मौला आप सबको करबला की ज़ियारत जल्द अज जल्द करवाए। हाँ, ये सबसे बड़ी दुआ है, हर वक्त हुसैन की ज़वारी में जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह आमीन। तो घर वालों ने मकान दुकान बेची तो वो करबला चले गए। वहाँ हाजी साहब ने घर बना लिया, एक दुकान बना ली, कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। अब हाजी साहब करते क्या है, रोज़ाना घर से निकलते हैं, पहले सरकार अब्बास का सलाम करते हैं, फिर सरकार करीम करबला का सलाम करते हैं, फिर दुकान पे चले जाते हैं, फिर दुकान बंद करते हैं, फिर सलाम करके घर चले जाते हैं। रोज़ाना की रूटीन है। हाजी साहब घर से निकले, बाजार से गुजर रहे थे मौला अब्बास के हरम में जाने के लिए, कसाब ने कसाई ने आवाज़ दी, हाजी साहब गोश्त बहुत अच्छा है आज, शायद आपकी वापसी तक बिक जाए, खरीद ले। हाजी साहब ने 2-2.5 किलो गोश्त खरीदा, गोश्त लिफाफे में, लिफाफा हाथ में, सरकार अब्बास का सलाम किया, मुर्शद हुसैन का सलाम किया, दुकान पे गए, नौकर को गोश्त दिया, घर जा उन्हें कह सालन बना के भेजे। 2-2.5 घंटे गुजर गए, सालन ही ना आया। हाजी साहब ने फिर नौकर से कहा जा पता कर सालन क्यों नहीं आया। वो नौकर घर गया, वापस आया, उन्होंने कहा जी घर वाले कह रहे हैं कि हाजी साहब को घर भेजो। हाजी साहब घर आए, क्या हुआ, उन्होंने कहा जी 2-2.5 घंटे से गोश्त पका रहे हैं, पकता ही नहीं। हाजी साहब ने कहा गोश्त दोबारा बर्तन में डाला, कसाई की दुकान पे, कैसा गोश्त दिया तूने मुझे, पकता ही नहीं है। उन्होंने कहा हाजी साहब सारा गोश्त बिक गया है, किसी ने एतराज नहीं किया, ये 2 किलो गोश्त नहीं पका। आवाजें बुलंद। उस वक्त जो मुर्शिद हुसैन की जर्री के खादिम था वो दुकान पे आ गए। उन्होंने कहा दोनों मौला के मानने वाले हो, क्यों लड़ रहे हो। हाजी साहब ने अपनी मुद्दा पेश किया कि जी मैं गोश्त लेके गया, पक ही नहीं रहा। वो कहता जी सारा गोश्त पक गया, ये नहीं पका। सरकार की जरी कितनी खामोशी है, बड़ा मजा आएगा। सरकार की जरी के खादिम ने कहा हाजी साहब जब आपने गोश्त खरीदा था सीधा घर गए थे या दुकान पे गए थे, कहाँ गए थे। जो पहुंच गए हो उन पर वाजिब है हुसैन को सलाम कर ले, जो नहीं पहुंचे उन्हें मैं कोशिश करूंगा। मठा मठा बंदा मजलिस ना सुने, नहीं तो सीट बदले। गए कहाँ थे, उन्होंने कहा जी सरकार गोश्त मेरे हाथ में था, मैंने जाकर मौला अब्बास का सलाम किया, मुर्शिद हुसैन का सलाम किया, दुकान पे गया, गोश्त नौकर को दिया, वो घर दे के आया, घर वालों ने कहा पकता ही नहीं है। सरकार मजलूम करबला के जरिए का खादिम कहते हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं पकेगा। उन्होंने कहा ये कानून है, बकरे का या किसी किस्म का कोई गोश्त जो हुसैन की जर्री के अंदर से हो के बाहर आ जाए उस पर आग हराम हो जाती है। हाथ यहीं पे रखना, मेरे लिए तुम हजारों से ज्यादा हो जितना तुम बोल रहे हो मेरे साथ जनाब। यहीं पे हाथ रखना के बाद मेरे साथ सुनना हैदरी, हाथ नीचे नहीं करने। बकरे का गोश्त हुसैन की जर्री से आके जाए तो उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। मौलाना अपना ख्याल कर, हमें जहन्नम में जाते हैं तो हमें जाने दे, जिस दिल में हुसैन है वो जहन्नम में कैसे जियो मेरा बच्चों। हाथ ऊंचे चाह के हैदरी, अल्लाह अकबर। आपको वाह बदले, पता नहीं क्या है हुसैन। अल्लाह, मैं कौन होता हूं, इल्म चक्कर में है, उलमा नहीं कि हुसैन क्या है। इस जुमले पर बोलना चाहिए था। इल्म परेशान है कि हुसैन क्या है। हाँ, अब आप पहुंच गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यही पहुंचाना चाहता था सही। पता नहीं क्या मंजर, देखो 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 देखो,
हम मुल्तान मजलिस पढ़ने जाए ना तो हमें दोस्त आप मातमी फोन करें, यार कितने हो जाफर जी? जी मैं जी बाबा जी मुल्तान हाँ। यार तू सोन हलवा ले आई, सौगात ही सोन हलवा है। सिंध जाए तो अजरक कैप टोपी ये जो सिंधी सकाफत है वो लेके आनी है, जहाँ की सकाफत है वही फरमाइश। शाम हो गई है तो मैं झोली चाहिए खलोता, गल वड्डी है बंदे वड्डे हो। पता नहीं कितनी हयात का मालिक है खुद हुसैन, जो भी करबला आ जाए फरमाइश यही है, यार कफन लेते हैं हम। जियो जियो हुसैन दे आजादार बसते रहो यार, बसते भाईजान क्या बात है आपकी। हाय हाय हाय, पता नहीं फिर क्या कितनी हयात का मालिक है हुसैन। हाँ सुभान अल्लाह, क्या ला यौमन का यौमे का या हुसैन, ये भी हदीस है। ऐ हुसैन तेरे दिन जैसा किसी का दिन नहीं, हुसैन के दिन जैसा कोई दिन नहीं, तो हुसैन जैसा कौन? भाई ने मुझे दिया छेड़, कोई ने मजलिस में ऐसा शख्सियत बंद होते सारे मार्फत वाले हैं, लेकिन मौला चाहता है कि कोई बोल पड़ता है, तो उस वजह से फिर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। अब सारे कमरे करीब रहना, वरना पता नहीं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जिब्रील भी वाह वाह करे तो अदात थोड़ी है। आदम से लेकर मेरे सरकार मुस्तफ़ा तक, फिर मेरे मौला मुर्तजा से लेकर कायम मौला तक, ये जितने अल्लाह के मासूम अब्द गुजरे हैं या आने हैं, इनके सहाबी हैं। लेकिन कायनात में वाहिद हुसैन है जिसके सहाबी अलैहिस्सलाम है। तो हाथ नीचे रह गया तो बाबा जी फिर मेरी मजबूरी नहीं है। जो जवान है किसी के सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं, अली के सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं, हसन मौला के सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं, जो आपके पीछे बैठे हैं ये खामोश क्यों है? हुसैन के सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है। हुर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम। जब करबला ज़ियारतों पे जाना आपको मजा आएगा, नौकर का जुमला वहां याद आएगा। हुर की कब्र पर जाओगे तो आज भी लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह का वली तुझ पे सलाम। हुसैन की सरहद ढूंढ रहा है जमाना जो मुजरिम को वली बना दे। हाथ नीचे ना करना यार, अब आपके साथ दिल लग गया तो तोड़ना ना मेरा। कहो तो बस करें, बस करें। अच्छा जी, हुर मुजरिम था। जिंदगी में दो मुलाकातें हजरत हुर के हुसैन के साथ। एक मंज़िल जुल जश्न पर मुलाकात है, जब 1000 सिपाही लेकर आया, हुसैन का रास्ता रोका। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यूं तलवार के कब्जे पे हाथ रखा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा हमारा रास्ता रोक नहीं रहा अब्बास, ये अपना रास्ता तलाश कर रहा है। अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा दाद अब मांगूंगा भी नहीं, बनती नहीं यार, लुत्फ ही लुत्फ है। कभी कभी दाद से ज्यादा बात चली जाती है। जोहर की नमाज का वक्त था, उस वक्त जब हुर ने रास्ता रोका करीम करबला का। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मुर्तजे से उतरे, बाज़ाहिर हुसैन ने वजू किया, हुसैन के साहबा ने नौकरों ने वजू किया, अकबर का बाबा जमात कराने लगे। हुर को आवाज दी, हुर। उसने कहा जी सरकार, नमाज पढ़नी है? पढ़नी है जी। अपनी या मेरे पीछे? सुभान अल्लाह। कहता सरकार आपकी इक्तदा में पढ़ लेता हूं, आजा। 4 रकात नमाज जोहर की हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की इक्तदा में जनाब हुर ने पढ़ी है। मैं जंगल में नहीं खड़ा, ना मैं उड़ जाऊंगा, ना मैं 56 छुपा की टोपी है मेरे पास कि मैं छुप जाऊंगा, ना जाने देना यहीं से जिसको एतराज हो। 50 लाख रुपए का चेक काट देता हूं उस मुफ्ती को जो मुझे लिख दे कि क्या वो नमाज जो हुर ने हुसैन के पीछे पढ़ी थी वो हुर को जन्नत ले जाएगी? नहीं, क्योंकि पढ़ हुसैन के पीछे रहा है, दिल में यजीद है। जो पीछे रह गए हो मैं आपको साथ नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मैं आगे निकल गया, किसी पता नहीं किसने मुझे छेड़ दिया।
हुर को वो नमाज जन्नत नहीं ले जाएगी, चूंकि पढ़ हुसैन के पीछे रहे, दिल में तो यजीद है, यजीद की फौज का जर्नैल खड़ा है ना। दूसरी मुलाकात हुर की है करबला के मैदान में। सुबह की नमाज हुर पढ़ के आया था हुसैन के पास, जोहर से पहले आया था। सुबह की नमाज अपने खैमे में पढ़ के आया, जोहर की नमाज से पहले आया। घोड़े से नहीं उतरने दिया हुसैन ने हुर को। यूं आते हुए हुर को हुसैन देकर कहता, मैंने तेरी रूह को पढ़ लिया है, चल जा जिहाद कर और शहीद हो जा। हुर ने घोड़े का रुख मोड़ा, आप भी रूह थे, मैं भी रूह था। मैंने कहा रुकना, मैं हुसैन से पूछ के आता हूं। मेरी रूह हुसैन के कदमों में गिरी। मैंने कहा अकबर के करीम बाबा, जितनी नमाजें हुर पीछे पढ़ के आया बातिल, रोजे बातिल, सदकात बातिल, खैरात बातिल, इसकी आमाल वाली सलेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चूंकि यजीद के साथ रह के नमाजें पढ़ता रहा तो बातिल। मौला भी आपने थोड़ी देर के बाद करबला में जोहर की जमात करानी है, इसे एक तो पीछे पढ़ा लो ताकि जन्नत का हकदार हो जाए। हुसैन कहते तू भी मेरा ज़ाकिर ना होता, मैं तेरी शक्ल बिगाड़ देता। तुझे पता नहीं है, अगर मैं हुर को नमाज पढ़ा के मैदान में भेजूं तो सारा जमाना कहेगा वही नमाज हुर को जन्नत ले गई है। मैं बिन पढ़े भेज रहा हूं ताकि जमाने को पता चले जन्नत नमाज का नहीं, इश्क हुसैन का। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। आपके क्या कहने जो अभी तक बोल रहे हैं यार, जो थक गए हो चलो छुट्टी कर लो। 20 मिनट हुए हैं तुम्हें जनाब को सुनते हुए, बड़ी मेहरबानी। कहो तो यही बस कर सकते हैं, आगे निकल गए तो फिर निकल गए। अच्छा, ये 71 सहाबी हैं हुसैन के जनाब। है पता नहीं पीर अज़हर शाहज़ादार आदमी थे, उनकी रूह मुझे छेड़ रही है। या आपके अंदर कोई ऐसी हस्ती है जिसने फिर यूं हथौड़ा मारा, किसके लिए बात हो रही है वो जानता है खुद। ये हुसैन वहां से चुन के आया था 71, आपकी वजह से पढ़ी जा रहा हूं। ये जमीन पे आके नहीं चुने, वहीं से चुन के आया था। अहद मीसाक में जब अल्लाह और हुसैन का मुआहदा हुआ था करबला का। सब क्यों कर गए हो यार? आप छेड़ेंगे तो आगे बात बनेगी, वरना तो फिर खत्म हो जाएगी बात। अच्छा खासा सुनते सुनते ठंडे ना हो जाया करो। जब खतीब वहां पे जाओ तो फिर उसको वापस आना पड़ता है, शायद मौला की मर्जी है। अहद मीसाक को पढ़ो, करीब आ गए हैं जी। अल्लाह ने सिफात का बाजार सजा दिया, अपनी सिफात का, और हुक्म दिया कि मेरे नबी वली शहीद सदीक हुज्जत मासूम सारे खड़े हो, जिसका जो दिल करता है मेरी सिफत खरीद ले। आदम आगे बढ़ा, एक सिफत खरीदी, सिफतुल्लाह हो गया। नूह ने एक सिफत खरीदी, नजीउल्लाह हो गया। इब्राहिम ने एक सिफत खरीदी, खलीलुल्लाह हो गया। मूसा ने एक सिफत खरीदी, कलीमुल्लाह हो गया। जनाब ईसा ने एक सिफत खरीदी, रूहुल्लाह हो गया। ये नबी हो गए खत्म आदम से ईसा तक के। बारी आ गई 14 की। 14 में से सरकार मुस्तफ़ा ने खरीदा, जनाब मौला मुर्तज़ा ने खरीदा, जनाब सैयदा ने खरीदा, सरकार मौला मुजतबा ने खरीदा। हुसैन पीछे हट गए। फिर सज्जाद मौला से लेकर कायम तक सब ने खरीदा। अर्श से आवाज आई, हुसैन जी मालिक तुमने कुछ नहीं खरीदा। वो हुसैन है जो तुझे हुसैन सुनाया गया है ना, ये हुसैन नहीं है। खरीदो ना। हुसैन हाथ बांध कर है मेरा अल्लाह, इस जुमले पर 5 बंदे मेरा मौला मुझे चाहिए। हुसैन कहते मालिक क्या खरीदूं? जो कुछ मेरे नाना ने, बाबा ने, अम्मा ने, बड़े भाई ने खरीदा है, ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा विरसे में। खरीदी हुई चीज को क्या खरीदना। जियो, मिल गए वो लोग जिनके लिए मौला ने जुमला भेजा था, वो आप ही हैं। खरीदी हुई चीज को दोबारा, सैयद मौला आपको जजा दे, दोबारा क्या खरीदना। अल्लाह कहते फिर ये बाजार खुला है, जब तक तू नहीं खरीदेगा मैं नहीं बाजार बंद करने वाला। कौन कौन नहीं खरीद गया? एक हुसैन ही नहीं खरीद रहा ना, तौहीद मुतमईन नहीं हो रही। हाय हाय हाय, ये कोई सैयद रूहानी है
मौला की कसम है, ये मजमा बड़ा कमाल मिल गया। ये मिंबर पर हाथ है, जनाब मौला मजलूम करबला की कब्र की शबी है, जब मेरा हाथ है उनके ऊपर। आप में कमाल है, खरीदेगा तो फिर बंद, नहीं तो नहीं। अल्लाह ने कहा, हजरत सैयद मोहम्मद जाफर शोस्त्री लिख रहा है, खसाइसुल हुसैनिया उनकी किताब है। ये वो आलिम है जो मदरसे में नहीं पढ़ा। ख्वाब की हालत में हजरत ज़ुहैर इब्न कैन करबला के शहीद है, इन्होंने ख्वाब में ना सत्तू पिलाए थे हजरत जाफर शोस्त्री को। जब सुबह उठे तो आलिम थे। लोगों को पता ही नहीं है कि इल्म का दरवाजा कौन सा है, ऐसे मरते फिरते हैं। मौला की कसम है, आप सलामत रहें जी, मैं दिल से दुआ दे रहा हूं आपको। हुसैन फिर कुछ खरीद, बोलते मजमे से सैयद जो शिकवा करे वो खतीब बखील होता है। तो मजमे हद की हुई है, पर फिर मिन्नत कर रहा हूं, गल बड़ी औखी है। हाथ बांधकर हुसैन कहते हैं, मालिक तेरा बार बार हुक्म है कुछ खरीद, तो फिर मैं खरीदने लगा हूं। कीमत तेरी मर्जी की, जिन्स मेरी मर्जी की। वाह 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 वाह। एक लफ्ज आने लगा है, जिसको उस लफ्ज का पता होगा वो तो सारी रात बिस्तर पर भी परवाजें करेगा और अर्श से ऊपर उड़ेगा। नौड़े में शब्बीर का छोटा सा मदाखान ही नहीं, समझा ना सकूं तो फिर मुझे माफी देना। अल्लाह कहते हैं, हाँ हुसैन क्या खरीदना चाहते हैं ऐसी चीज। हुसैन कहते हैं, मालिक आदम से लेकर ईसा तक, फिर मेरे नाने से लेकर मेरे कायम बेटे तक, जिसने भी तेरी को बाजार में जाकर खरीदा है उसने तेरी सिफात को खरीदा है। कीमत बता, मैं तेरी जात का खरीदा। वाह 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 वाह। मार्फत वाले चेहरों को सलाम होता है जनाब, आपके चेहरे बता रहे हैं कि इसके हुसैन है ये। एक बारी हाथ ऊंचे है दरी। क्या बरकत वाली महफिल है, क्या रूहानियत वाली मजलिस हो रही है। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। पिछले सरदारों हैदरी आप जी हैं, मैं तेरी जात का खरीदार हूं। आपने तो वाहवा की, खुश हो गए, उड़ उड़ के हुसैन को सलाम किए। वहां जब ये लफ्ज हुसैन ने कहा ना, जात का खरीदार हूं, सकता छा गया जी। अंबिया चुप, मलकूती जो खड़े थे फरिश्ते, उनकी नब्जें रुक गईं। हुरे खामोश, सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए। सकता लम्हे गुजरे, अर्श से अल्लाह की आवाज आई, हुसैन जी मालिक जात को खरीदेगा। हाय हाय, हाँ मालिक। अल्लाह कहते हैं, मैं अपनी एक सिफत का 80,000वां हिस्सा अगर पहाड़ पे फेंकूं तो वो सुरमा बन जाएगा। मूसा जैसा कलीम बेहोश हो जाएगा, उसके साथ आए हुए बशर उम्मती मर जाएंगे। सारा पहाड़ सुरमा बन जाएगा। एक सिफत का भी 80,000वां हिस्सा, सिफत का तू सारी जात को खरीदेगा। कहां ढूंढोगे हुसैन को जमाना। उस वक्त अकबर का बाबा सजदा करके कहते, मालिक तू अपनी बड़ी गल ले ते अगले साल तक दी गल ले। हुसैन कहते, मालिक तू अपनी जात को बेहिजाब करके उसे जलवा बनाकर मेरे जिस्म पर फेंक। जब वो शोला बनकर तेरी तरफ लौटेगा, तुझे अपने आप में हुसैन नजर ना आया तो मैं फातिमा। सुभान अल्लाह। जरा हाथ नहीं चाह सके, अल्लाह करे मेहमान होवे शिया ना होवे। जरा हुसैन दा मातमी बैठा हूं हाथ तो ऊंचा होवेगा। हाथ ऊंचे हैदरी। आपको बाबा जी जनाब, ये मुआहिदा है, अल्लाह और हुसैन का एग्रीमेंट है। हुसैन ने एक एक लफ्ज करबला का वहां लिखवाया है, एक एक शहीद का नाम लिखवाया है, शहीद का वतन कौन सा होगा ये लिखवाया है, करबला में कितने सन साल का होगा ये लिखवाया है। इसलिए तो हुसैन खत लिख लिख के बुलवाते रहे, भी पहुंचो तुम्हारा मुआहिदे में नाम है। सिमट गया जाफर, हजरत करबला का शहीद है। मौला की कसम है, शाकरी
करबला के शहीद है। आप शाकरी, आपके बच्चों को नाम याद है। ये पहले हुसैन के काफिले में नहीं था। ये जब हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से चले थे ना कूफा की तरफ, तो रास्ते में इससे मुलाकात हुई। बहुत बड़ा जंगजू और बहादुर था, बहुत बड़ा अपने कबीले का सरदार था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से हुसैन ने कहा कि शाकिर को बुला मेरे पास, शाकरी को, आप इसको। आ गया, हुसैन की बात सुनी, सारा लश्कर छोड़ा, खानदान कबीला छोड़ा, एक घोड़ा, एक गुलाम, एक तलवार लेकर हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में हुसैन के साथ वारिद हुआ। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, हजरत आबिस मैदान में जाने लगे। आए आए आपको बाबा जी अकेले नहीं गए, गुलाम को साथ ले गए। पहले आबिस की बात सुने, फिर हम देखेंगे हम हुसैन को क्या मानते हैं। सामने 9 लाख खड़ा, हजरत आबिस घोड़े पे बैठे, गुलाम साथ खड़ा है, तलवार नयाम से बह रहे। रज्ज पढ़ना पड़ता है मैदान में कि मैं कौन हूँ, बाप का नाम क्या है, ये तारुफ कराना पड़ता है, इसको रज्ज कहते हैं। कायनात का हर बहादुर रज्ज खुद पढ़ता है। कायनात में पहला और आखिरी बहादुर हजरत आबिस, जिसने रज्ज खुद नहीं पढ़ा। गुलाम से कहते तू इनको बता मैं कौन हूँ। गुलाम ने रज्ज पढ़ना शुरू किया। ओ शामियो, ओ कूफियो, ओ यजीदियो, ओ लश्करियो, ओ मांगे तांगे सिपाहियों, इसका नाम आबिस है, शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा जंगजू और बहादुर है। इसके नाम लिखवाते हैं तलवार पर बहादुर। ये बायक वक्त मेमने पे, मैसरे पे, कल्ब लश्कर पे हमला कर सकता है। ये रज्ज पढ़ रहा है गुलाम। आबिस घोड़े पे बैठा है। खयाम हुसैनी से मेरे मुर्शिद हुसैन बोले, आबिस। उसने घोड़े पे बैठ के, जी मालिक, राजिज खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहता मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। क्या कहने इस मेयार समात के, है तुझे आपको वाह यार, ये इश्क सलामत रहे, ये जज्बे विलायत ये सलामत रहे। 72-73 दिन लगेंगे अगर एक एक शहीद पे बोले तो। करबला के शहीद होने को मजाक नहीं है। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर जवार बैठे हो सारे। हुसैन का जो गुंबद है रोजे का, उसी के अंदर ही हबीब की कब्र है और अलहदा है, बड़ा प्रोटोकॉल है। गंजान शहीदा में हुसैन ने नहीं रखा, अलहदी कब्र बनाई। हुसैन की मसलियत है, बंदे की मसलियत थोड़ी है। हाँ, मौला का आशिक था, छोट गुलाम था, नौकर था, और पता नहीं किस मकाम पर था कि हुसैन उसे कहे मेरा दोस्त है। हबीब हुसैन लकब है, बचपन का दोस्त। और इसमें भी खिड़े तो पता नहीं हजरत हबीब कहाँ पे खड़ा है। आखिरी बात है, फिर जिंदगी रहे तो मुलाकात करेंगे। शाम हो गई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, सादात का शुक्रिया, उन्होंने मौका दिया, आपकी ज़ियारत हो गई। अब्बासी दौर में ना एक बादशाह ने कहा कि मैं जो शहीद होता है ना वो जिंदा होता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जिंदा होता है। तो उन्होंने कहा हुसैन सैयद शोहदा है, तो मैंने हुसैन की कब्र खोल के देखनी है कि जिंदा है कि नहीं। तो उसका एक वजीर बोला, कहते शर्म कर, वो मोहम्मद का बेटा है, पूरी इस्लामी दुनिया के लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो उसने कहा फिर मैंने देखना तो है ना शहीद को। उन्होंने कहा बिल्कुल हुसैन के साथ है हबीब। आप जियो यार जितना जी चाहे मेरे भाई। हबीब भी करबला का शहीद है, उसे खोल के देख ले। कहते चलो ठीक है। पहरे लगे, फौजी आए, खुद बादशाह आया, हजरत हबीब की कब्र को खोलना शुरू किया। कब्र खोल के जड़ से कब्र हजरत हबीब की खुली। क्या देखते हैं, यूं सीधा लेटा हुआ है हजरत हबीब, तलवार सीने पर है, तलवार के कब्जे पर हजरत हबीब का हाथ है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आज दाढ़ी बनवाई है। हाँ, तरश हुई है, आज ही खत बनवाया है। सफेद जुल्फे, चमकता हुआ चेहरा, मेरे ख्याल में चांद नहीं नूर शर्मा रहा होगा कि हुसैन के नौकर पे कितना हुस्न है। बिल्कुल लेटा हुआ, और जहां जख्म था वहां से खून भी रिस रहा है। उसके वजीर ने कहा बादशाह इसका खून निकल रहा है तो दलील है ना कि जिंदा है, मुर्दे होकर खून कहाँ निकलता है। उसने कहा ना, खून शून पे मैंने नहीं रहना, हबीब को हिलाओ। मौला के मिंबर की कसम, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यार मेरे सामने। एक फौजी डरता डरता उसका सिपाही हजरत हबीब की नीचे उतरा अल्लाह हाथ में, जैसे हजरत हबीब सीधे लेटे हुए थे,
मैं आपको वाह वाह कहता हूँ, दाद जितनी भी देंगे ना एक दूसरे को थोड़ी होगी। जैसे उसने जाकर हजरत हबीब के अंगूठे को जो हिलाया, बस हिलाने की देर थी, जंप मार के हबीब उठा, नयाम से तलवार निकाल के कहता है 12वां आ गया है। पता नहीं फिर कैम क्या है। अल्लाह अकबर। जिसके हाँ सरकार, ये हुसैन के नौकर हैं, ये हुसैन के सहाबी हैं, ये करबला के शहीद हैं। फिर हुसैन कहाँ पे होगा? ये सारे अलैहिस्सलाम हैं, ये सारे अल्लाह के वली हैं, ये इबादिल्लाह सालिहीन हैं। करबला के किसी शहीद रहा ना जो करबला में दफन है, उसने भी मैदान माशर नहीं देखना। इसी खित्ते को फरिश्ते उठाकर जो जन्नत में जाके रख देंगे। ये मिट्टी है हुसैन की, वो मेरी समझ में नहीं आ रही, तो फिर दुनिया की समझ में खुद हुसैन कहाँ आएगा? हुसैन एक ही है, दूसरा हुसैन ना बना है ना बनाएगा। हुसैन ऐसा काम कर गया कि तेरे मेरे जैसे गुनहगार की बख्शिश पक्की करवा गया है। ये आंसू में क्या है? ये क्योंकि मासूम का फरमान है ना कि अली के शिया अपनी नस्ल में इजाफा किया करो, नस्ल कता ना किया करो। तो सरकार सादिक से पूछा गया, मौला हमारी घर बेटा बेटी पैदा होने से आपको क्या फ़ायदा है? फरमाया जब हमारे शिया के घर बेटा या बेटी पैदा होता है ना, तो हम 14 के 14 खुश हो जाते हैं। शुक्र है 2 आंखें और आ गई हुसैन को रोने के लिए। वाह 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 वाह। शाम हो गई है, अली की पाक बेटी अभी तक भी तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी सी है कर देते हैं ताकि जनाब आलिया दुआ दे कि हमें चली जाए। सादात के घर में ये सफ़े माता में हुसैन है। मालिक इनके घरों को आबाद रखे, आपके घरों को आबाद रखे। हर शबे जुम्मा तमाम नबी करीम करबला के पास आते हैं। करबला हुसैन तेरा शुक्रिया कि तूने हमारी नबूवतों के ताज को बचाया है। जब सब नबी शुक्रिया अदा कर लेते हैं ना, फिर अकबर का बाबा खुद चल पड़ता है। पीछे से सरकार मुस्तफ़ा आवाज देते हैं, बेटा हम तुझे मिलने आए हैं, तू किधर जा रहा है? रोकर हुसैन कहता है, नाना मैंने आपको बचाया, आप मेरे पास तशरीफ लाए, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने 72 बाजारों में मुझे बचाया है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। जो है कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको तकलीफ देनी नहीं है। फ़ज़ाइल आपने बड़ी खूबसूरती से समात फरमाया। चंद लम्हे उस बीबी को राज़ी करना है जो हमारे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती, वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है। आई इसलिए कि कौन है करेगा मेरी गुर्बत पर। शाम है ना, यही वक्त है। ये आपके पिंडी के इमाम बारगाह में मजलिस हुई थी, कदीमी इमाम बारगाह में असीर जाड़वी शहीद ने मजलिस पढ़ी। एक जुमला जाड़वी ने पढ़ा, हो भी शाम गई है, उसके आगे किसी ने उसको पढ़ने ना दी मजलिस। जितने जाकिर पीछे थे किसी ने मजलिस ना पढ़ी, जाकिरों ने टकरे मारी। मेरे ख्याल में उस रात उस पिंडी के मोहल्ले में कोई शिया घर होगा तो वहां खाना भी ना पका होगा। पता है आख्या की जाड़वी कहते मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। जाड़वी कहते हैं जिस खैमे में हुसैन इजाजत के बगैर नहीं ना जाता था, जब आई ना शाम गरीबा, ये कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कभी ये हाथ सर पे रखती है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। मेरी सोच से ज्यादा राजी हो गई अली की बेटी। ऐसे है तब तक नहीं निकलती जब तक मखदूमा है कि खैरात अता ना फरमाए। हौसला हौसला, थोड़ा पढ़ना है क्योंकि शाम हो गई, इसलिए शाम वाली बीबी का एक लफ्ज पढ़ना है। बाकी तो गुर्बत ही है ना मेरा जमान। पुराना आज़ादार घर है ये जहां मैं खड़ा हूँ, कदीमी आज़ादार घराने में खड़ा हूँ। कदीमी आज़ादार जवान बच्चे मातमी बैठे हैं। हमारे मुजफ्फरगढ़ के ज़िले का एक बहुत बड़ा जाकिर गुजरा है, बुजुर्गों का नाम याद है, अहमद बख्श भट्टी सुल्तान ज़ाकिरीन मौला दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। मैंने उनका ऑडियो क्लिप सुना है नेट पे, पता नहीं कितनी देर गाड़ी में मंजर बन गया, हम है करते गए। वो मातम करके ना हो करके अल्लाह से कहता था, परवरदिगार मैं अपनी ज़बान इस गल करनी है जी, तू सब कुछ अली नु देवे आ, बस ज़ैनब जैसी बेटी ना देवे। वाह 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 वाह। धियां दे दर्द बड़े अजीब होंदे ने, और धी भी अली जैसे सुल्तान आजम दी धी यार, सुभान अल्लाह। खत्म होगी जाफर की बात।
दुआ के करीब आ गए, आपने मातमदारी में भी करनी है। अभी ये मैं हाथ बांध के आपके सामने खड़ा हूं, दिल दुखे तो नौकर समझ के माफ कर देना। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है कि 3 दिन अली की बेटी शाम के बाजार के बाहर खड़ी रही है, जिसने की ये सैयद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये कुत्ते शराबी सारे मिलकर बाजार सजाते रहे। 3 दिन के बाद जब दरवाजा सूखे हमीदिया का खुला ना, मैं मातम करूं शायद आप ना कर पाए, मातम मैं करूंगा, सवाब भी आपको अता फरमाए। 5 लाख बेहयाओं के रश पर निगाह पड़ी अली की बेटी की। बीबी ज़ैनब पीछे देखकर कहती है, सजाद कुछ हो जाए, मैंने रबाब को लेकर इन बेहयाओं से नहीं गुजरना। चौथा ताजियाना सजाद की पुश्त पर शिमर हरामी ने मारा। हुसैन के सर ने नो के नेजा पे रोना शुरू किया। रोते हुए हुसैन को देखकर कहती है, तू ना रो, मैं पैदल चलती। अब अगले जुमले पे, या मैं मर जाऊं सैयद जाए, ये सारे है करें। किज़वीनी कहता है, पता नहीं इन बेगैर तूने। बुजुर्गों से माफी मांग रहा हूं, आप जवानों से भी मांग रहा हूं, है इशारा, मैं गल खोल के नहीं पढ़ सकता, आपने खुद समझना है। वो कहते हैं, पता नहीं इन शामियों ने किस अंदाज से अली की बेटी को शाम के बाजार से गुजारा। वो कहता है, बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर बाजार में तिजारत के लिए आया, जिसे समझ आ जाएगी वो उसकी यहीं पे है निकलेगी। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है, कुर्बानियां छतों पे करते हो जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। ये शामी मातम करके कहता है, ये कुर्बानियों का लहू नहीं है। आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है। इन हरामियों ने इतने जुल्म उन सैयदजादियों पे किए हैं। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। मातम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन।